हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऐसी व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे और बढ़िया रहने चाहिए। नवरात्रि शुरू होने वाले हैं तो आई थिंक सब भी अपने घर में सफाई कर रहे होंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ, सारे ही कर रहे होंगे। तो A to Z सारी मेरी सफाई हो गई है, बट नीचे का खलेरा संभालना है। राशन अपना जो मैं ग्रोसरी से स्टोर से लेके आई थी, सारे दालें वगैरह कंटेनर में डालेंगे। कंटेनर रात को खुद धो के दिखा दिए थे और उसमें भरते हैं और नेम स्लिप लगा के मैं इस टाइम कंटेनर लगाऊंगी। पैरेंट्री साफ, पंखे, दीवारें, छत वगैरह सब जाले वाले साफ हो गए, बस नीचे का संभालेंगे। उसके बाद मैं फ्री हूँ और कल है पेटीएम। और अभी मैं गई थी स्कूल में बच्चों की फ़ीस के लिए गई थी स्कूल में, और उनका ना फ़ीस का कुछ इशू हो रहा था तो वहाँ गई थी। मेरा ही काम था तो मैं गई, मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए थे, उन्होंने मेरे को रास्ते में छोड़ दिया। वहाँ से पैदल आई हूँ, मुझे रिक्शा नहीं मिली, हमारे इधर रिक्शा नहीं मिलती और स्कूटर में लेके नहीं गई थी। तो बस आके बैठी हूँ और लगते हैं अपने काम में। मैंने कहा वेलकम कर लूँ और उसके बाद शुरू करते हैं अपने किचन को संवारना। और जैसे कि बताया था कि आज मेरा फ्राइडे को फास्ट होता है, बट मैंने फास्ट नहीं रखा क्योंकि कहते हैं ना बड़े सूतक लग जाता है। तो 17वां जैसे उनका नहीं होगा तब तक हमने पूजा पाठ नहीं की, जैसे बताया था। तो ऐसे ही मैंने फास्ट नहीं रखना, सूतक लग गया है। तो मतलब फास्ट रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट ये है कि मैं अपनी संतोषी माता जी के लिए खटाई नहीं खाऊंगी। तो मैंने क्या करा, आज बनाए आलू बैंगन और मतलब टमाटर में तड़का लगा के आलू बैंगन बनाए। थोड़े ग्रेवी वाले होते हैं ना, कुकर में बनाए थे फर्स्ट क्लास। और उसके बाद हम चले गए स्कूल। और मैंने साथ ही बनाई थी भिंडी, खाली नमक मिर्च हल्दी डाल के ऐसी फ्राई कर ली थी भिंडी। ना हरी मिर्च, ना खटाई, ना अमचूर, कुछ नहीं, ना प्याज, ऐसी फ्राई करके अपने फ्राइडे में खा ली। अब देखती हूँ को आलू वालू कुछ बना लूँ, क्योंकि फास्ट ना हो तब भी मैंने अपनी माँ संतोषी के लिए खटाई नहीं खानी। उसके बाद बनाएंगे हल्की सी दाल और साथ ही अपनी किचन की सफाई करेंगे। और आप बोलोगे ज़्यादा बोलती दिखाती नहीं है, तो प्लीज़ आप देखिए। उसके बाद आप नवरात्रों की रेसिपियाँ शेयर करूँगी आपसे मैं। तो बस मिलते हैं आपसे। और यहाँ कॉल आ रही है तो मैं देखती हूँ। तो यार मेरी योगा क्लास मिस होगी, तो योगा टीचर का फ़ोन आ रहा है, तो बस उनसे बात करते हैं। और बहुत ज़्यादा आई एम टायर्ड के इतना मेरे थक चुकी हूँ। और आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा, पर मैं देखती हूँ कि आपको मेरी ब्लॉगिंग पसंद नहीं आती, मेरी रेसिपी पसंद आती है और मैं आपसे रेसिपी शेयर नहीं कर पा रही। करेंगे जल्दी, क्योंकि देखो काम भी ज़रूरी है और खाना पीना तो बन रहा है, बट आपसे शेयर नहीं कर रही। पर रेसिपी मैं आपसे नवरात्रों की शेयर करूँगी और मंदिर को डेकोरेट करते दिखाएंगे और माता के स्नान का, माता के वस्त्र का पूरा दिखाऊंगी मैं। उसके बाद नवरात्रों में क्या करते हैं वो दिखाएंगे हम लोग। और बस उसके बाद मैं नवरात्रे सोच के मेरी दवाइयाँ चल रही, तो मैं नवरात्रे पूरे रखती थी। मैं बचपन से लेके अब तक पूरे रखती आई हूँ। पिछली बार मेरे को दिक्कत हो गई थी, मैं सोची लास्ट के 2 ही रखूँ। बट आपको नवरात्रों का पूरा मैं अपना व्रत का खाना पूरा बना के दिखाऊंगी। साबूदाने से लेके, पापड़ से लेके टिक्की जिसको खाने का दिल करता है टिक्की होगी व्रत में, हर चीज़ मतलब व्रत के अकॉर्डिंग आपको दिखाएंगे खाना। तो मिलते हैं आपसे काम के रूटीन के साथ, तो बने रहिएगा आप मेरे साथ। तो गाइस कंटेनर में दालें भर देंगे। तो मैं कैमरा सेट कर रही थी, तो मैंने जो कंटेनर धो के रखे हुए थे उसको एक एक करके साफ़ करके मैंने रख दिए हैं। तो धूप में रख दिए थे, सुबह रात को धोए थे, बास्केट में रख दिए थे, उसके बाद धूप में रख दिए। और बस धूप से लाने के बाद मैंने कंटेनर पहुँच के रख दिए थे। तो एक एक करके सारी दालें भर दूँगी। और मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि मैं नेम स्लिप लगाने के लिए कुछ इस तरीके से स्टिकर लाई हूँ। तो ये चौड़े स्टिकर है, इसमें एक स्टिकर में आप 6-7 दालें लिख के अपनी कटिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो नेम स्लिप जितनी आपको चाहिए तो उतना नेम स्लिप के अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने एक एक करके कुछ कंटेनरों में दाल भर दी है, कुछ अभी आपके सामने भर रही हूँ। और ये मैंने कंटेनर अच्छे से सूखे कपड़े से साफ़ कर दिए थे। और बस इसको दालों को भरती जाऊँगी, उसके बाद नेम स्टिकर लगाती जाऊँगी। तो मैं एक के ऊपर एक डिब्बा रख के देख रही थी कि इसके ऊपर अगर हम ये ना डिब्बे थोड़ी जगह कम घेरते हैं और खूब अच्छी तरह कम जगह पे भी आ जाते हैं। तो इसके ऊपर एक रख भी सकते हैं। बाकी जो मैं वो कंटेनर जो लेके आई थी तो वो एक के ऊपर एक नहीं रखे जा रहे थे, गोल थे, कुछ चौरस थे। तो और कुछ जैसे चौरस ला रही थी तो वो रखे जा रहे थे, तो ये अच्छे से रखे जा रहे थे। तो ये सही है मेरे।
तो गाइस जो चावल के जो बड़ा कंटेनर है उसमें से रोज़ मुझे चावल निकालने पड़ते हैं, तो मैं सोच रही हूँ ये बड़ा वाला जो लॉन्ग कंटेनर है टाइट है, तो मैं इसमें एक जार पूरा मतलब एक कंटेनर पूरा चावल का भर के रख दूँगी। और ये लूज़ थोड़ी दालें थी तो मैंने एक साथ थैली के अंदर ही डाल के रख दी हैं। और बस चावल अब डेली इसमें से निकालूँगी कंटेनर से, फिर जब खाली हो जाएगा तो फिर इसको वापस भर दूँगी। सारे दालों के कंटेनर चावल वगैरह सबके मैदा हो गया, सूजी हो गया, सबके मैंने भर दिए हैं। बाकी मसालों के रह गए हैं वो भी मैं भर दूंगी। तो जो भर गए हैं उसके स्टिकर में लगा लूँगी। तो जैसे कि आपको बताया है कि मैंने ये चौड़ा स्टिकर है, तो एक स्टिकर में अब मैं 4 दालें, आप इसको बड़ा करके भी लिख सकते हैं, मैं छोटा छोटा करके लिख रही हूँ, वैसे जितना आएगा। तो ये मैंने लिख दिया है जितने मैंने कंटेनर भरा है। तो मैं आपको ये दिखा रही थी यह मतलब कटिंग करके मैं जो नेम लिखे हैं दाल के वो कट करके मैं इसमें लगा दूंगी। और मिलते हैं अभी आपसे। तो गाइस दालों के कंटेनर के बाद ये कुछ मसालों के कंटेनर रह गए थे, तो मैंने इसमें जितने मेरे मसाले थे मैंने भर दिए हैं और नेम सी भी इसमें लगाने लगी हूँ। तो एक एक करके पर को पकड़ा दूंगी। पर यहाँ की वीडियो बना रहा है, तो कबीर बेडशीट बिछा रहा है कमरे में, आगे की बिछा चुका है। तो ये मेरा थोड़ा किचन में हेल्प कर रहा था। तो यहाँ एक पर दिखा रहा है आपको कि अभी फ़िलहाल के लिए भी ऐसे लगा दिए हमने कंटेनर। और जो ड्रॉर है उसमें भी नेम लिख देंगे कौन सी किस चीज़ की है। बाकी मैंने हिंदी में लिखा है क्योंकि मैं अपनी मतलब मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती, मैं अपना जैसे भी हिंदी में पसंद करती हूँ। और जो भी किसी को चाहिए होगा अपने यहाँ से ले लेगा। और उसके बाद अपने मसाले के कंटेनर मैं भर दूँगी और लगा दूँगी, सॉरी। तो बस इसका मिलते हैं, कुछ सेटिंग करनी है, किचन की ड्रॉर बाहर से रहेगी साफ़ करनी तो बाहर से कर लेंगे। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो बस किचन का साफ़ करके पर्दा लग। तो गाइस आज की वीडियो का ही एंड करेंगे। कल मिलते हैं अपने किचन की रूटीन के साथ और अच्छे अच्छे रिजल्ट के साथ। तो मुझे उनका रिजल्ट नहीं, बच्चों का जितना मुझे लग रहा है कि मेरा रिजल्ट है, तो उनके रिजल्ट की टेंशन में थोड़ा वहाँ सोच रही हूँ। और खुशी भी है कि बच्चे 2 साल में 2 ढाई 3 साल में क्लास मतलब इतना अच्छा ग्रो कर गए हैं और नई क्लास में जाएंगे। सफलता ऐसे आगे बढ़ती रहे बच्चों के लिए और बस अच्छे मार्क्स आएँ और अच्छे नंबरों से पास हो जाए बच्चे। तो कल आपको गुड न्यूज़ सुनाऊँ। तो बस आपको कल मिलेंगे और अपने किचन व्लॉग के साथ कल या परसों 2-3 मंडे को मिलूँगी मैं पूरा अच्छा सा रूटीन शेयर करते हुए। और अभी की जो बस यही है कि थक गई हूँ और लगी हुई हूँ थोड़ा पर अपने हेल्प कराई। मैं ना बैठ के सारे काम कर सकती हूँ, खड़े होकर बार बार डिब्बे चढ़ाना बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो पर को पकाती जा रही थी और बस आज का यही रूटीन है। थोड़े बर्तन धोंगी और 1-2 ट्रे रह गए करते हैं। और बस आज का रूटीन इतना ही। तो मिलते हैं कल नए रूटीन के साथ, नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।